सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत बड़ा नाम जो कभी कुछ कह दे और फैंस कहते हैं कि बस सही होगा, यानी कि अनगिनत वाला विश्वास करना। सिद्धार्थ शुक्ला वैसे जो कहते हैं बड़ी गहराई से बातें कहते हैं और जब कहते हैं तो वो एक बड़ा ट्रेंड बन जाता है। तो ऐसे ही सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बात और कह डाली ट्विटर हैंडल पर, जहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, कुडोज टू केरला हाई कोर्ट फॉर recognizing the right of a woman to say no even in a marital status, right to say no। साफ साफ सिद्धार्थ शुक्ला का यहाँ पर मतलब है सही दिशा में एक और कदम, वैवाहिक व्यवस्था में भी एक महिला के नहीं कहने के अधिकार को मान्यता देने के लिए केरल उच्च न्यायालय को बधाई। सीन दरअसल ये है, एक केरला में 12 साल पहले से केस चल रहा था और वो एक हस्बैंड वाइफ को लेकर चल रहा था। भाई हस्बैंड कह रहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, वाइफ कह रही है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब दोनों में फ़िज़िकल रिलेशन भी है, मतलब कुल मिलाकर जो सब कुछ होता है वो है। और ऐसे में कोर्ट की वो कुंडी खटखटा रही थी महिला, मगर कोर्ट मानने को तैयार नहीं था 12 साल पहले से। मगर आज 12 साल के बाद कोर्ट ने उस महिला की बात रख ली है। हालांकि कोर्ट इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि भाई अगर जब तलाक होगी तो दोनों ही एग्री करने चाहिए ना। और ऐसे में अगर उस महिला के ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, जो भी हो, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर कोर्ट मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका हस्बैंड उसको तलाक देने के लिए एग्री नहीं था। मगर इसमें एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुना दिया है और फैसला ये है कि अगर महिला चाहे फ़िज़िकल रिलेशन के बावजूद भी, हालांकि इसके अंदर कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इसमें कोई सज़ा है या फिर कुछ है, इसमें सज़ा वगैरह कुछ नहीं है, मगर हाँ महिला अगर कहती है कि मुझे इसके साथ में तलाक करना है जो कि मैं इसके साथ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर उसका हस्बैंड एग्री नहीं करेगा तो वहाँ पर कोर्ट महिला की बात मान लेगा कि भाई तू एग्री कर या ना कर, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम तो तलाक तेरी मान रहे हैं, सीधी सी बात है। तो तलाक मान के डिवोर्स यहाँ पर क्लियर दे दिया जाएगा। तो उस वाली महिला को इंसाफ 12 साल के बाद मिला है। उसके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, फ़िज़िकल रिलेशन चल रहा था, हालांकि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जुर्म नहीं है। अगर शादी से पहले हम कुछ ऐसा करते हैं या फिर फ़िज़िकल रिलेशन होता है या फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपको उस कंडीशन में सज़ा हो सकती है, मगर शादी के बाद ऐसा नहीं होता, जो कि फ़िज़िकल रिलेशन एक नॉर्मली होता है शादी के बाद। तो वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला उसके ऊपर बधाई देते हुए नज़र आए कि मुबारक हो, कोर्ट ने बात मान ली है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला हर एक मोमेंट्स के ऊपर नज़र रखते हैं, एक एक पल के ऊपर नज़र रखते हैं और फैंस के साथ में शेयर भी करते हैं। साथ ही साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिद्धार्थ शुक्ला का एक और ट्वीट हमें देखने को मिल गया और ट्वीट में सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कहा है, यू डू अस प्राउड बॉय, यू डू अस प्राउड बॉय, नीरज चोपड़ा, अ बिलियन थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग होम द गोल्ड। इनका कहने का मतलब ये है, एक नीरज चोपड़ा हैं जो ओलंपिक्स खेल रहे थे, उस वाले ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, जो कि पूरे इंडिया को प्राउड करना चाहिए। और ये टोक्यो में चल रहा था, जी हाँ, ओलंपिक्स टोक्यो में चल रहा है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत के इंडिया का सिर ऊंचा कर दिया, इंडिया की शान ऊंची कर दी। तो उसके ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हुए नजर आए, प्यार दिखाते हुए, स्पेशल थैंक्स करते हुए नजर आए। भाई सिद्धार्थ की बातों से कितना एग्री हो वैसे, क्योंकि सिद्धार्थ जब बात करते हैं थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं, मगर वो बात बहुत गहराई की होती है, समझने वाली होती है। समझो तो सब कुछ है, वर्ड सारे आपके काम के हैं, ना समझो तो भाई कूड़ा है जो बार बार लगातार जगह जगह पड़ा हुआ है। बस सिंपल सी बात है, हेटर्स के लिए तो भाई कूड़ा है, मगर हाँ फैंस के लिए वो एक अच्छी बात है, समझने वाली बात है, दिल को शांति मिल जाती है। कितना एग्री है सिद्धार्थ की बात से, प्यारा सा कमेंट करके जल्दी से बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वो करना बनता है ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके।